तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने वाली हूँ, जो कि अभी इस वक्त इस समय में सबके दिमाग में चल रहा है कि हम बीपीएससी टीआरई की तैयारी करें, 4 की तैयारी करें या फिर सुपर टेट की तैयारी करें। क्योंकि आपको पता है यूपी में लगभग 6 साल हो चुके हैं, कोई वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अब क्योंकि जो शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हो चुकी हैं कीर्ति पांडे मैम, तो अब ये है कि मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रयागराज में अभी शायद धरना प्रदर्शन होने वाला है, मुझे डेट नहीं पता है, लेकिन मैंने अब ऐसे रैंडम हम न्यूज़ेस भी तो देखते हैं ना, तो इसमें मैंने देखा था। और वो लोग हर मतलब कोचिंग संस्थान से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस जो प्रदर्शन है इसमें पार्टिसिपेट करें। जो वैकेंसी है, जो 68,000 में से बची वाली वैकेंसी है 27,000, उसे बढ़ाने की मांग की जा रही है कि जब 6 साल से बिल्कुल वैकेंसी नहीं दी गई है तो इस पर इसे थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहिए। हाईकोर्ट ने जब इस पर फटकार लगा दी है तो फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा इन्हें वैकेंसी, वैसे भी मतलब ये तो है नहीं कि इतने सालों में कोई रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं हुआ होगा। प्लस सारी चीजें तो जितने भी स्कूलों में मतलब बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है, सभी बच्चों पर एक टीचर पढ़ाया जा रहा है, के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और उसमें भी कई सारे शिक्षा मित्र हैं, जिसके वजह से यूपी में वैसे भी बहुत बड़ी एक वैकेंसी की जरूरत है। बिहार में मतलब 2-3, ये जो तीसरी वैकेंसी है इसमें सभी में लगभग लाख से ऊपर ही वैकेंसीज आई है। भले पूरी की पूर्ति ना हो पाई हो, लेकिन मतलब 90,000 से ऊपर ही वैकेंसीज आ रही है, और बहुत अच्छी मात्रा में, वो भी तीसरी बार। अभी चौथी की भी तैयारी की जा रही है। तो इस हिसाब से मतलब यही है कि फिर यूपी में क्यों नहीं, और सिर्फ 27,000 में तो यार जितना प्रदेश है मतलब जो खुद पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें 100 सीट भी अगर एक जिलों को मिलेगी तो कोई इसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मतलब कम से कम इन्हें 72,000 से ऊपर वैकेंसी लानी चाहिए, बल्कि 72 तो फिर भी बहुत कम है। अगर इन्हें अपनी खुद की सीट बचानी है और उत्तर प्रदेश में दोबारा से अपनी सत्ता हासिल करनी है तो किसी भी तरह से इस बार इन्हें बड़ी वैकेंसी लेकर आना ही होगा। और सिर्फ टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी ही नहीं, जूनियर में भी इन्हें वैकेंसीज के रास्ते खोलने होंगे। बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस समय यह है कि सबका मतलब दिमाग इस चीज में है कि सुपर टेट की तैयारी करे या फिर बीपीएससी टीआरई 4 की। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सुपर टेट अगर आता है तो ये हो सकता है कि यूपी टेट भी करवाया जाए। वो इसलिए क्योंकि देखिए, यूपी टेट लगभग 2021 के आसपास हुआ था, लास्ट 22 में मतलब उसका रिजल्ट मतलब जो था नहीं, एक तो जो है लीक हो गया था पेपर, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें मतलब हुई थी। तो इस वजह से जो इतने साल, जो 3-4 साल है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड किया, कंप्लीट किया, और उन्हें सीटेट भी बहुत सारे पास करके रखे होंगे। लेकिन जो पहले सीटेट होता था और अब में काफी अंतर आ चुका है, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है और पैटर्न है मतलब वो थोड़ा सा टफ होते जा रहा है बच्चों के लिए। तो इस वजह से भी इसे पास नहीं कर पा रहे हैं। 82 नंबर लाना भी मतलब नहीं हो पा रहा है। मतलब मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मतलब होते हैं क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि वो पेडागोजी होती है, जो चीजें हमें सही लगती वो उसमें गलत भी हो जाती है। तो इसीलिए भी सीटेट बहुत सारे लोगों का पास नहीं होगा, और वो यही चाहेंगे कि यूपी टेट करवाया जाए। एक वैकेंसी के पहले एक यूपी डेट, क्योंकि सीटेट आपको पता है 6-6 महीने में होता है, और इसी फिक्स डेट होती है। अगर उसके पहले आ जाता है सुपर टेट तो फिर यही सभी बच्चे चाहेंगे कि पहले यूपी टेट करवाया जाए ताकि हम एलिजिबल हो सके उसमें अपीयर करने के लिए। तो इस तरह से यूपी टेट तो मुझे लगता है कि होगा ही। और साथ में सुपर टेट जब होगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये 1-2 महीने, ये जो कहा जा रहा है कि 2-3 महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये वो नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जब अध्यक्ष नियुक्त हुई है तो सबसे पहले तो पूरा देखेंगे क्राइटेरिया। टीजीटी पीजीटी की ही पहले वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2022 में फॉर्म पीजीटी का भराया गया था, तो पहले उसी को ही वैकेंसी रिलीज करेंगे। उसके बाद और भी एलटी ग्रेड मतलब काफी सारी है, अगर एडेड मतलब जूनियर एडेड वगैरह वगैरह, तो उनके पास मतलब है ऑप्शंस है कि पहले किस किस को रिलीज करना है। और सुपर टेट मतलब एक तरह से क्या है ना, ये एक बंद बॉक्स है, ठीक है। इसकी ओपनिंग होनी या ना होनी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। तो इस तरह से
इस पर मतलब मोहर लगना, ठप्पा, मतलब हाईकोर्ट ने बोल दिया, लेकिन मतलब ये है कि ठप्पा लगना कि रिलीज कर दे, ये मुश्किल है। मतलब ये है कि करवाएंगे, लेकिन ये अभी हो जाए 2 या 3 महीने में, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी, क्योंकि आप देखिए, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने वाला था, ये साल भर पहले की बात है, जो मतलब 2023 अगस्त 2023 में ये बात कही गई कि जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसके लिए एक ही आयोग बनना चाहिए। एक आयोग बनेगा और वही सारी भर्तियों को मतलब निकालेगा, लेगा। तो इस तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग का उस समय बस गठन किया गया था। उसके लिए बिल्डिंग तैयार करना, प्रॉपर जगह ढूंढना, ये सब में मतलब कहा गया था कि 2 से 3 महीने लगेंगे, 2 से 3 महीने। और उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए और जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए आवेदन मांगे गए थे, लिए गए, और उनकी कुछ नियुक्तियां भी हुई। बट ये लग रहा था कि मतलब उस समय कि हाँ दिसंबर तक तो सारी चीजें हो जाएगी, बहुत लेट से लेट होता है तो जनवरी तक हो जाएगी। लेकिन आप खुद देख लीजिए, अगस्त आ गया और अगस्त में नहीं, सितंबर, मतलब सितंबर की स्टार्टिंग में अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है। तो 1 साल बस एक आयोग को बनने में, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति में लग गए। तो अब इसके हिसाब से सोच लीजिए कि मतलब क्या 2 महीने में ये सचमुच में सुपर 30 वैकेंसी ला देंगे? मतलब मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बोलूंगी, इनका कोई भरोसा नहीं है। हर बार 1 महीने का वक्त दिया गया है और कोई भी नहीं निकाल पाए हैं। अब हम ये सोचे कि मतलब ये तो ठीक है, 2, 3, 4 महीने लग जाएंगे, जैसे बीपीएससी और सुपर टेट दोनों साथ ही पढ़ने वाला है, ऐसा मतलब सब लोगों के दिमाग में है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये मान के चलिए कि आपके पास दिसंबर तक का वक्त होगा, आराम से होगा। अभी सितंबर चल रहा, पूरा सितंबर है अभी आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं। 2-3 महीने में वैकेंसी नहीं आएगी। मैं यही बोलूंगी आपको कि हो सकता है जनवरी लगा दे। और अगर नहीं भी लगाता है, मान लेते हैं कि हम पहले ही वो अगर रिलीज कर देते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। अब ये बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब अब सोचिए 6 साल पे वैकेंसी आ रही है और इसमें इतनी भीड़ ऑलरेडी है, भीड़ के साथ में कंपटीशन भी उतना ही होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 में, वो भी वापस अपने स्टेट में आना चाहेगा, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा अपने स्टेट में जॉब करना। इतने दूर बहुत सारे शादीशुदा लोग भी मतलब वहां पर जाके जॉब कर रहे हैं, तो कोई भी चाहेगा अपने स्टेट में आना। तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है सुपर टेट में। बाकी अदर स्टेट के तो लोग आ ही सकते हैं। सुपर टेट की मतलब जितनी भी चीजें हैं, क्राइटेरिया वगैरह, उसकी एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजों पे मैं कभी वीडियो आपको बना दूंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी आने दीजिए। अध्यक्ष क्या करती है उसके हिसाब से ही मैं आपको चीजें बताऊंगी। अपने मन से मतलब एक ऊपरी हवाई नहीं करना चाहती हूँ कि हाँ ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, जो अब बात है कि बीपीएससी और सुपर टेट किसकी तैयारी करें। तो आपको देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सुपर टेट की तैयारी आपकी आधी कंप्लीट हो जाएगी। जितना भी जीके जीएस पोर्शन है वो सब कुछ आप बीपीएससी में पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम सारी चीजें वहीं पढ़ रहे हैं। अंतर क्या है? सिर्फ 4 सब्जेक्ट का, एक है हिंदी इंग्लिश। आपका बीपीएससी में हिंदी इंग्लिश है, लेकिन उसका मतलब जो उसके मार्क्स है मतलब बहुत कम है, उनकी क्वांटिटी, मार्क्स की क्वांटिटी या जो भी समझ लीजिए, और उसकी एलिजिबिलिटी की मतलब हमें 9 नंबर में पासिंग है, तो कोई खास ज्यादा तैयारी नहीं करता है, थोड़ा सा पढ़ लेता है बट इतना डीपली नहीं पढ़ता है। लेकिन सुपर टेट में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बहुत डीपली आएगा, मतलब अच्छे खासे, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट है सबका लेवल एक बराबर है, ठीक है। इसके अलावा सीडीपी के 3 जो पार्ट है वो मैं उसको किसी दिन आपको समझा दूंगी। अगर ये 68,000 69,000 के हिसाब से अगर सिलेबस ये देते हैं, तो इस तरह से उनके 3 पार्ट से, और अगर सिलेबस चेंज होता है या कुछ उसमें मतलब ये लोग चेंजमेंट करते हैं, तो फिर सिलेबस नए तरीके से बनेगा और उसके अनुसार हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और चौथा सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत हमें बीपीएससी में नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी पोर्शन और संस्कृत ये बिल्कुल भी बीपीएससी में नहीं है, और ये हमें पढ़ना होगा। तो इस तरह से 4 सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। हालांकि हिंदी इंग्लिश आप कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं साथ ही साथ में, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कर रहे हैं, लेकिन जो 2 सब्जेक्ट है वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है बीपीएससी की ही आप तैयारी करते हुए चलिए। मैं आपको बोलूंगी इसी की तैयारी करते हुए चलिए, और जब नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला होगा या कुछ भी उसके बारे में सुगबुगाहट होती है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से सुपर टेट पे फोकस हो जाना है। चीजें तो वही रहेगी, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है आपको उस पर भी पूरी कमांड बनानी होगी। तो इस तरह से मैं यही बोलूंगी कि आप इस समय अपनी बीपीएससी पर ही ध्यान दें, क्योंकि इसकी तो वैकेंसी फिक्स है, इसका एग्जाम होना तय है, आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन ये एग्जाम होके रहेगा। लेकिन सुपर टेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए जिसकी मतलब अभी मतलब कुछ आता पता ही नहीं है,
उसमें पूरी तरीके से फोकस, मैं बोली पूरी तरीके से फोकस करने से बेहतर है कि जो चीज आपको पता है कि वो होने वाली है उस पर फोकस करें। मैंने आपको बता दिया है दोनों की चीजें कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी नहीं है, तो उसके हिसाब से अपना एक दिशा चुन लीजिए। और मैंने यही बताया ना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है तैयारी करना, ना कि कौन सी वैकेंसी आ रही है और कौन सी वैकेंसी नहीं आ रही है। प्लस इसके साथ आपको पता है आज से जो प्राइमरी पीआरटी यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के चैलेंजेस है, मतलब उसके लिए खुल चुका है। मैं यहाँ पर लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, आप वहां पर जाके देख सकते हैं अपने। मैं कल बताऊंगी कि कौन से चैनल मतलब कौन से क्वेश्चंस पे मैं चैलेंज करने वाली हूँ। बाकी आप चैलेंजेस के लिए अपने क्वेश्चंस अगर आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो डाल लीजिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कल मैं इस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।